नमस्कार दोस्तों। आज की इस बड़ी टेलीकॉम न्यूज़ में हम बात करने वाले हैं बीएसएनएल के 4G और 5G प्लान की, जिसे खुद बीएसएनएल के जो चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं यानी सीएमडी हैं, उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है। दोस्तों, एक तरफ जहां प्राइवेट कंपनियां जैसे जियो और एयरटेल 5G की बात कर रही हैं, वहीं अब सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल भी पूरी ताकत से मैदान में उतर रही है। दोस्तों, 20,000 नए 4G टावर लगाना है, 10,000 और टावर ओपेक्स मॉडल पर लगाना है। दिल्ली मुंबई में 5G सर्विस लॉन्च करने की तैयारी हो रही है और पूरे देश में वो वाईफाई यानी वॉइस ओवर वाईफाई की सर्विस शुरू हो गई है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बीएसएनएल का पूरा 5G प्लान, 5G कब और कहां आएगा, ओपेक्स मॉडल क्या होता है और वो वाईफाई क्या है और इससे आम यूजर को क्या फ़ायदा मिलेगा, और सबसे ज़रूरी, क्या बीएसएनएल सच में वापसी कर रहा है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, बीएसएनएल यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड, ये भारत सरकार की एक टेलीकॉम कंपनी है और कई सालों से बीएसएनएल का जो 4G सर्विस है उसको लॉन्च करने में लेट लग रहा था। नेटवर्क को कमज़ोर माना जा रहा था और जो यूजर हैं जियो और एयरटेल की तरह शिफ्ट हो रहे थे। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। बीएसएनएल के जो सीएमडी हैं रॉबर्ट जे रवि, इन्होंने साफ साफ कहा है कि बीएसएनएल का 4G रोल आउट तेज़ी से चल रहा है और अगले साल यानी कि फिस्कल ईयर 2027 तक जारी रहेगा। यानी सरकार अब बीएसएनएल को मजबूत करना चाहती है, आत्मनिर्भर टेक्नोलॉजी पर ले जाना चाहती है और प्राइवेट कंपनियों से मुकाबला करवाना चाहती है। दोस्तों, अभी जो बीएसएनएल की स्थिति है, पूरे भारत में 97,000 से ज़्यादा बीएसएनएल 4G साइट को लगा चुका है और ये सभी बीएसएनएल साइट होम ग्राउंड यानी कि देश में बनी टेक्नोलॉजी से चल रही हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस द्वारा इस टेक्नोलॉजी को बनाया गया है। दोस्तों, बीएसएनएल ने फैसला लिया है कि 20,000 नए 4G टावर लगाने का जो ऑर्डर है उसको फाइनल किया जा रहा है और ये टावर देश भर में जो नेटवर्क कवरेज है उसको बढ़ाने के लिए होंगे। इसका मतलब है गांव में बेहतर नेटवर्क मिलेगा, हाईवे पहाड़ी इलाकों में कवरेज मिलेगा और जो कॉल ड्रॉप की प्रॉब्लम है ये ख़त्म हो जाएगी। जो इंटरनेट का स्पीड है ये भी बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा बीएसएनएल 10,000 और साइट लगाने जा रहा है। 10,000 4G साइट का जो टेंडर है ये अब पास हो चुका है, लेकिन ये जो साइट है ओपेक्स मॉडल पर होगी। दोस्तों, ये ओपेक्स मॉडल क्या होता है? दोस्तों, जैसे कैपेक्स मॉडल होता है कि कंपनी खुद पैसा लगाती है, टावर, मशीन, मेंटेनेंस का खर्च सब खुद देती है और जिसके वजह से कंपनी का ज़्यादा खर्च होता है, ज़्यादा रिस्क होता है। उसी तरह एक ओपेक्स मॉडल है, यानी कंपनी जो इक्विपमेंट है उसको किराए पर लेकर सर्विस देती है और जिससे जो खर्च होता है धीरे धीरे होता है और जो मेंटेनेंस की टेंशन है ये भी बहुत कम होती है। दोस्तों, ज़्यादा ओपेक्स मॉडल अपना रहा है ताकि बीएसएनएल अब अपने पैसे बचा सके, नेटवर्क को जल्दी फैला सके और घाटा कम हो। यही मॉडल बीएसएनएल 5G में भी अपनाने वाला है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि बीएसएनएल 5G कब आएगा। बीएसएनएल ने कंफर्म किया है कि जो 5G स्टैंड अलोन है ये लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है और सबसे पहले दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में लॉन्च करेगा। शुरुआत इन्हीं दोनों शहरों से होगी। लेकिन दोस्तों, ये जो 5G SA है यानी कि ये पूरी तरीके से 5G नेटवर्क है, 4G पर निर्भर नहीं है। कम लेटेंसी होगी, ज़्यादा स्पीड होगी और जो भविष्य की टेक्नोलॉजी बन रहा है। दोस्तों, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी पूरी तरह एक भारतीय कंपनी है और पूरी तरह देसी टेक्नोलॉजी बना रहा है। यह सरकार के मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत को भी सपोर्ट करता है। दोस्तों, बीएसएनएल सिर्फ टावर नहीं लगा रहा है बल्कि AI टूल का भी इस्तेमाल कर रहा है। जो सीएमडी रवि हैं उन्होंने कहा है कि हम AI की मदद से नेटवर्क को मजबूत कर रहे हैं और AI से नेटवर्क की जो समस्या है पहले पकड़ में आ जाती है। ट्रैफिक मैनेजमेंट बेहतर होता है और खर्च भी कम होता है और सबसे बड़ी बात, भविष्य से पूरी तरह देसी टेक्नोलॉजी अपनाने पर काम चल रहा है।
दोस्तों अब हम बात करते हैं वो वाईफाई का। ये वो वाईफाई यानी वाईफाई के जरिए कॉलिंग। अगर घर के अंदर नेटवर्क कमज़ोर है, मोबाइल सिग्नल नहीं आता है, तो वाईफाई से कॉल चल जाएगी और कॉल ड्रॉप भी नहीं होगा और आपकी आवाज़ एकदम क्लियर आएगी। बीएसएनएल ने पूरे देश में वो वाईफाई सर्विस का लॉन्च कर दिया है। यह 4G यूजर के लिए बिना एक्स्ट्रा चार्ज के अब बिना किसी नेटवर्क प्रॉब्लम के कॉल कर सकेंगे। इससे जो इंडोर कवरेज है वो भी बेहतर हो जाएगा, कस्टमर एक्सपीरियंस सुधर जाएगा और यूजर बीएसएनएल नहीं छोड़ेगा। बीएसएनएल अभी पहले 4G मजबूत करना चाहता है, क्योंकि 4G से ज़्यादा ग्राहक जुड़ते हैं, डाटा यूज बढ़ता है और रेवेन्यू आता है। सीएमडी का साफ कहना है, पहले मजबूत बेस फिर 5G का विस्तार। यह एक स्मार्ट और सेफ स्ट्रेटजी है। दोस्तों बीएसएनएल अब सिर्फ नाम की सरकारी कंपनी नहीं रहना चाहता है। बीएसएनएल पूरे भारत में 4G का विस्तार कर रहा है, 5G की तैयारी कर रहा है और वो वाईफाई जैसी सुविधाएं एआई और देसी टेक्नोलॉजी के साथ पूरे भारत में जो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी है उससे आगे बढ़ रहा है। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला तो आने वाले समय में बीएसएनएल एक बार फिर गेम बदल सकता है। दोस्तों आप क्या सोचते हैं, क्या बीएसएनएल वापसी कर पाएगा? कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।